पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूँ, कोई भी अगर जाली आमिल हो मेरे सामने आए और मुकाबला करे, फिर देखते हैं कि उसमें कितना ईमान है और मुझ में न कि जादू मंतर सिर्फ इल्म जो भी है उसका दुश्मन है, उसके तोड़ करते हैं 100% नहीं 1000%। और पूरी दुनिया को चैलेंज है, अगर कोई टक्कर लेने वाला है तो आ जाओ मेरे सामने। हर मसले का हल अल्लाह जल्ल शानहू ने इस ही किताब में रखा है, और ये आप देख सकते हैं ये रूहानी किताब है। इसमें आपको आयातें मिलेंगे, अहादीस मुबारक मिलेंगे। जादू सिर्फ इल्म मंतर टोना इसका हम दुश्मन है, उनका इलाज करते हैं। अगर आपके ऊपर 100 साल पुराना भी कोई मसला हो, बंदिश हो, जिन्नात का असर हो, तो घंटे के अंदर इंशाअल्लाह ताला उसका तोड़ गारंटी के साथ। ये 200 साल पुरानी किताब है, 1820 में लिख की गई है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी भाइयों और मेरी बहनों, आज की इस वीडियो में एक नकश मुबारक देने वाला हूँ जो कि इंतहाई पावरफुल भी हैं, ताकतवर भी हैं, और 1 घंटा के अंदर अंदर आपका कोई भी काम होगा वो रिकवर करेगा। कोई भी काम होगा अल्लाह जल्ल शानहू के फजल और करम से। आप सिर्फ तमाशा करेंगे। इस नकश को आपने लिखना है, लिखने के बाद सिर्फ आप तमाशा कर ले कि ये किस तरह काम करते हैं, और ये हर काम के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे कोई भी काम हो, आपका दुनिया का कोई भी गरज हो, कोई भी मतलब हो, कोई भी मकसद हो, आप उसमें मतलब मिसाल देता हूँ, मिसाल से आपको समझ आ जाएगा। अभी यूके से एक मेरी बहन ने राबिता किया। राबिता करने के बाद उसका प्रॉब्लम क्या था, मसला क्या था, आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। और ज़्यादातर एक मसला बहुत ज़्यादा आता है, एक मसला कि अक्सर किसी न किसी का शोहर कहीं और उनका चक्कर चल रहा होता है, या कहीं न कहीं उनका जो है ना लड़ाई झगड़ा, यही हर घर का यही कहानी है। तो उस बहन ने मुझे कहा कि मेरे 7 बच्चे हैं, 4 बेटियां और 3 बेटे, और 4 की मैंने शादी की है और 3 रहते हैं। तो मेरे भाइयों, बहुत प्यार और मोहब्बत से मुझसे शादी किया, अभी तक प्यार मोहब्बत से रखा। हमारे नवासे नवासियाँ हैं, यहाँ तक हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन उसने कहा जैसे हम यूके गए और यूके में 1 साल सिर्फ हमने गुजारा, 1 साल, तो उसने कसम उठाया कि 1 साल के बाद एक ऐसी रात आई कि उस रात में, एक रात के अंदर सारी कहानी पलट गई। और यहाँ तक बात आ पहुंची सिर्फ 1 रात में कि शोहर ने कहा अपनी बीवी को कि मैं आपको तलाक देता हूँ। तो बीवी ने कहा आपको शर्म नहीं आती इस तरह बात करते हुए, आपके नवासे नवासियाँ हैं और आप ये बात करते हैं, बच्चों को तो छोड़ो तो दूर की बात है, आपके बच्चों के बच्चे हैं। उसने कहा मुझे कोई परवाह नहीं, 60 साल उसकी उम्र थी। उसने कहा मुझे कोई परवाह नहीं है, जिहान इधर का उधर हो जाए। तो उस बहन ने कहा हमने पीछा किया कि मसला क्या है, हो क्या रहा है। ड्यूटी के बहाने जब जाता था तो एक ईसाई लड़की थी, क्रिश्चियन, उनका इसके साथ चक्कर चल रहा था। और उसकी क्या उम्र है, 20 साल, इसकी 60 साल और लड़की की 20 साल। तो उसने कहा मैंने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया कि या अल्लाह, ये दिन भी मैंने देखना था कि अब यहाँ पर हम अगर किसी के सहारे पे आए हैं या किसी का सहारा है तो इसी शोहर का है, इधर तो हमारा और कोई भी नहीं है अल्लाह और इसके सिवा। अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। बहरहाल
माजी बहुत ज़्यादा रोई, बहुत ज़्यादा। मैंने कहा परेशान होने की कोई बात नहीं है, अब आपको ये भी पता है कि क्या मसला है पीछे, मतलब आपको आपके साथ लड़ाई है, झगड़ा है, आपको छोड़ने की बात करते हैं तो उनका रीज़न आपको मालूम है। तो उसने कहा बिल्कुल मालूम है। मैंने कहा कि उस लड़की का अगर आपका उनका नाम मालूम है या तस्वीर वगैरह है तो मुझे सेंड कर ले, और शौहर का। तो जब मैंने हिसाब लगाया, तस्वीर इसलिए मैंने मांगी कि मैंने कहा अक्सर इस तरह होते हैं कि उनके नाम का तो पता होता है लेकिन उनके माँ बाप का नाम का पता नहीं होता है, और अक्सर पता नहीं अजीब अजीब कहानियाँ उनको छोड़े। तो जब तस्वीर सेंड किया और मैंने उनके ऊपर देखा और हिसाब लगाया, तो मैंने माजी को कहा कि आपके शौहर को इस लड़की ने पेट पे कुछ खिलाया पिलाया है। मैंने कहा अब ये मैंने बात कर ली, अब आप जाके पीछे जितना जो है ना आप कोशिश करना चाहती है आप कर ले, और पता लगा कि उसके बाद राबिता कर ले। उसने कहा मसले का हल चाहिए। मैंने कहा मसले का हल अल्लाह करेगा और 1 घंटे में आपको पता लग जाएगा, वो बात ना करे, लेकिन ये आप पता कर ले कि इसने इसके साथ कब खाना खाया है, कहाँ खाया हुआ है, और क्या क्या मसला है, कहाँ रहा है। तो सारी मुकम्मल उसने तफसील बताई, और ये जो है ना हर रोज़ पीछे इनका होता था। जब बात बन गई, मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। जब बात बन गई और ये नकश जो आप सबको नज़र आ रहा है या बुद्धू हो, ये नकश मैंने उनको दे दिया। मैंने कहा जैसे आप ये लिखोगे और लिखने के बाद उसका नाम, उसके अम्मी का नाम यानी शौहर का, आला होबो अपना नाम, अपने वालिदी का नाम लिख के अपने पास रख के गले में लटकाए, पर्स में रख के, बाजू पर बांधे, जहाँ पर आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर अल्लाह हाजिर नाजिर है, अल्लाह गवाह है। बहुत भाई कहते हैं कि आप कसम उठाते हैं, उस पर वो नाराज़ होते हैं, लेकिन अल्लाह ने कुरान मजीद में, अल्लाह के रसूल ने भी बहुत कस्में उठाई हैं हदीस मुबारक में, लेकिन अल्लाह की मैं बात कर रहा हूँ, महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तो बाद में करेंगे। अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा है वद्दुहा, ए महबूब तेरी जुल्फ़ी की, तेरी चेहरे की कसम। कहीं पर किस चीज़ का कसम होता है, कहीं पर किस चीज़ का, वत्तीन वज़ैतून, यहाँ पर भी अल्लाह जल्ल शानहू ने कसम उठाई है। बहुत सारे अल्लाह ने कस्में कुरान मजीद में उठाई हैं। तो मेरे भाई अगर कसम हक पे आप उठाएं तो उसमें कोई कबाहत नहीं है, अगर आप वैसे कस्में उठाएं तो वो बहुत बुरी बात है, और अल्लाह जल्ल शानहू की पकड़ में बहुत जल्द आप आते हैं फिर। और अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े मेरी जान है। ये बहुत ज़्यादा मशहूर कसम है, और अक्सर महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह लोगों को याद दिहानी, लोगों को यकीन दिहाने के लिए ये कसम उठाते थे कि जिस भाई ने या जिस बहन ने किसी इंसान ने दूसरे इंसान पर तोहमत लगाया, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े मेरी जान है और जिसने हर चीज़ को पैदा फरमाए हैं। अल्लाह जल्ल शानहू तोहमत लगाने वालों को उस वक़्त मौत नहीं देगा जब तक वो चीज़, वो काम इसमें ख़ुद न आए। तो यहाँ पर कसमें कि मैंने आपको बताई हैं कि कुरान मजीद से भी साबित कर दिया, हदीस मुबारक से भी। अगर आप कसम उठाते हो, कसम नहीं उठानी चाहिए किसी भी सूरत, लेकिन लोग अगर आप को उनको यकीन दिहाने के लिए आप करें तो इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर कोई कबाहत नहीं। अगर आप दोनों फरीकैन में सुलह कराना चाहते हो, बहुत जगह ऐसी हैं वहाँ पर आप झूठ भी अगर बोलें और बाद में तौबा करें तो अल्लाह जल्ल शानहू के यहाँ पकड़ नहीं है। अच्छा मेरे भाइयों, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप लोगों ने सबसे पहले लिखना है। अच्छा वो कहानी रह गई है, वो मैं बता देता हूँ। जब वो उसके शोहर ने फिर ख़ुद मुझसे राबिता कर लिया। अच्छा ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप लोगों ने लिखना है, लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह लिखना है कि ज़बर ज़ेर पेश तो नहीं है, लेकिन ज़बर ज़ेर हो और शद भी हो, और यहाँ पर आखिर में त्वा छोटा सा आपने लिखना है। फिर 16 घर बनाना है, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 16। ये आप लोगों ने लिख लिया। लिखने के बाद मेरे भाई दुनिया का कोई भी आपका काम हो सकता है, कोई भी, चाहे वो कारोबार हो, चाहे वो बंदिश हो, चाहे वो
टोना हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उसके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इज़्ज़त के लिए, शोहरत के लिए, दौलत के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मियाँ बीवी में नाचाकी है उसके लिए, घरेलू जो आपके मसाइल हैं उनके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर तलाक तक बात आप पहुंची हैं उस सूरत में आप कर सकते हैं। मियाँ बीवी के दरमियान या बाप से बेटा नाराज़ है, बेटे से माँ नाराज़ है, कोई भी ऐसा मसला हो तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन कामयाबी तरक्की के लिए भी आप लिख सकते हैं। 16 अगर आप लोगों ने बना लिया और हर एक में आप लोगों ने या बुद्दो हो, बस सिर्फ एक लफ्ज़ है या बुद्दो हो, ये आप लोगों ने लिखना है। लिखने के बाद अपना मतलब, मकसद, मुश्किल, हाजत, ज़रूरत कोई भी हो यहाँ पर आप नीचे लिख ले। लिखने के बाद मेरे भाई अपने पास रख के 1 घंटा बाद फिर तमाशा कर ले कि हो तो क्या है, हो तो क्या है। 1 घंटा बाद सिर्फ आप तमाशा करें। इजाज़त उन भाई और बहनों को होगा जो वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक देखेगा, वीडियो को लाइक करेगा। और मेरी भाई जो जायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा उनको इजाज़त है, अगर नाजायज़ के लिए कोई इस्तेमाल करेगा तो वबाल उनके ऊपर ख़ुद आएगा। अच्छा मेरे भाई, तो उसके शोहर ने ख़ुद मुझसे राबिता किया और राबिता करने के बाद पहले तो वो हंस पड़ा, कहते हैं कि यार आपने तो अच्छी खासी काम किया है और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपका जितना शुक्र अदा करूँ उसने कहा उतना कम है, क्योंकि मेरा ये पहला वाला बीवी है, प्यार मोहब्बत वाला है, और आज तक हम एक दूसरे के मुंह में नवाले देते थे, लेकिन एक रात में ऐसे बाजी पलट गई कि हम एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए। उसने कहा मैंने बीवी तो मेरी दुश्मन नहीं थी, लेकिन वो मेरे नज़रों से जब आती थी या गुजरती थी तो मुझे गुस्सा आता था। तो मैंने कहा चाचा जी आप ये बता दीजिएगा कि इसके साथ आपने कुछ खाया पिया है? उसने कहा हाँ बेटा, एक मर्तबा हम होटल पे गए और हमने जो है ना कॉफ़ी पिया था। मैंने कहा उस कॉफ़ी में आपको उसने जहर पिलाया था और आपको पता नहीं था। मैंने कहा अब आप इस तरह कर ले कि एक जहर का गुंड आप भी उसको पिला दें। ये नकश मैंने दे दिया और मैंने उनको कहा चाचा जी को उसका नाम, उसके वालिदी का नाम और अला बुग़्ज़ अपना नाम और अपने वालिदे का नाम आप लिख के और इसको जो है ना हल करके उनको किसी भी तरीके से पिला दे। जब उसने लिखा और उनको पिलाया तो उसने मुझे कसम उठाई है कि वो दिन और आज दिन मुझे नज़र नहीं आई कि मर गई है, ज़िंदा है, कहाँ नहीं है। ऐसे एक दूसरे के दिल में अल्लाह ने बुग़्ज़ डाल दिया। मरी हुई नहीं है लेकिन इनके सामने आने से डरती थी। तो मेरे भाइयों, अगर जायज़ मकसद हो तो आपको इजाज़त है, कहीं पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दूसरों को आप इजाज़त नहीं दे सकते हैं। कीमती किताब है, कहीं पर आपको नहीं मिलेगा, फिर दोबारा आप जो मर्जी कर ले कहीं पर नहीं मिलेगा मेरे भाई। लेकिन इस तरह आप कर ले कि जो भी मेरे वीडियो होते हैं, आप बहुत भाई कहते हैं कि हम आपके शागिर्दी में आने चाहते हैं, बस वीडियो देख के ये शागिर्दी है, मेरी तरफ से इजाज़त है। आप कोई कापी ले ले, कोई भी चीज़ ले ले, एक एक चीज़ आप महफूज कर ले और नीचे आप लिखते जाए कि ये इस चीज़ के लिए, इस चीज़ के लिए। आप किसी भी टाइम इसको लिख सकते हैं, कोई भी टाइम मुकर्रर नहीं है कि एक टाइम बस आप लोगों ने लिखना है, उसके बाद आप इसको नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला कि आप सब भाई और बहनों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला हुआ होगा और हद से ज़्यादा इंशाअल्लाह ताला इसको आप आजमाइएगा, बारहा आजमाइएगा और फिर कांटेक्ट कर लीजिएगा। और अपने दुआओं में मुझ खाकसार को ज़रूर याद कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।